हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस क्लास में मैं आपको कैन का इस्तेमाल बताऊंगी और सभी सेंटेंसेस लगभग सिमिलर होंगे जिससे आपको समझने में आसानी हो। सो लेट्स स्टार्ट। इससे पहले वाली जो 1000 प्लस इंग्लिश डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस की जो सीरीज है, अगर आपने नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देख लें। उससे आपकी इंग्लिश यानी कि अगर आप फ्लुएंसी के साथ इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इंग्लिश की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो वो सीरीज़ देखना बिल्कुल ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे मैंने सेंटेंस लिखा कैन आई कम। अगर आपको किसी से इजाज़त लेनी है यानी कि आप किसी से इजाज़त लें तो आप मे आई कम भी बोल सकते हैं, और कैन आई कम यानी कि क्या मैं आ सकता हूँ। अगर आपको किसी से पूछना है क्या मैं आ सकता हूँ तो आप कहें कैन आई कम। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस में मैं कम वर्ड को हटा करके गो वर्ड ऐड कर दूंगी तो बन जाएगा कैन आई गो। जैसे कि कैन आई कम का मतलब हो रहा था क्या मैं आ सकता हूँ, उसी तरह से कैन आई गो का मतलब हो जाएगा क्या मैं जा सकता हूँ। गो का मतलब होता है जाना और कम का मतलब होता है आना। अगर आप किसी से पूछ रहे हैं क्या मैं जा सकता हूँ तो आप कहें कैन आई गो। नेक्स्ट है, अब मैंने क्या करा, गो के साथ नाउ को भी ऐड कर दिया और आपको पता होगा नाउ का मतलब होता है अब। तो अगर आपको ये बोलना है क्या मैं अब जा सकता हूँ, क्या मैं अब जा सकता हूँ, तो आप कहें कैन आई गो नाउ, कैन आई गो नाउ। तो आपने देखा जैसे ही मैंने सिर्फ कैन आई गो बोला तो इसका मतलब हो रहा था क्या मैं जा सकता हूँ, लेकिन अगर आपको कहना है क्या मैं अब जा सकता हूँ तो आप कहें कैन आई गो नाउ। उसी तरह से अब मैंने क्या करा, अब मैंने कैन आई के साथ सिट वर्ड ऐड कर दिया। गो वर्ड को हटा करके सिट वर्ड ऐड कर दिया तो बन गया कैन आई सिट। यानी कि अगर आप किसी से पूछ रहे हैं क्या मैं बैठ सकता हूँ, ठीक है, तो आप कहें कैन आई सिट, कैन आई सिट, क्या मैं बैठ सकता हूँ, कैन आई सिट। अब मैंने क्या करा, सिट वर्ड को हटा करके सिंग वर्ड ऐड कर दिया तो बन गया कैन आई सिंग, क्या मैं गा सकता हूँ, कैन आई सिंग, क्या मैं गा सकता हूँ, कैन आई सिंग। अब मैंने क्या करा, सिंग वर्ड को हटा करके स्टैंड वर्ड ऐड कर दिया और स्टैंड का मतलब होता है खड़े होना। क्या मैं खड़ा हो सकता हूँ, कैन आई स्टैंड, कैन आई स्टैंड, क्या मैं खड़ा हो सकता हूँ, कैन आई स्टैंड। ओके, आई होप आपको ये सिमिलर तरीके के जो मैं सेंटेंस आपको बता रही हूँ इसे समझने में आसानी होगी, इसीलिए मैं एक ही तरह के सेंटेंसेस लेके आई हूँ ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे सेंटेंस थोड़ा सा लंबा है। अगर आपको कहना है किसी से क्या मैं तुम्हारा फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ, कैन आई यूज़ योर फ़ोन, कैन आई यूज़ योर फ़ोन, क्या मैं तुम्हारा फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब मैंने यहाँ पे सिंपल लिखा जिसकी कैन आई गो बोल रहे थे, कैन आई कम बोल रहे थे, कैन आई सिट बोल रहे थे, उसी तरह से अब मैंने कैन आई पेंट बोला। तो कैन आई पेंट, क्या मैं पेंट कर सकता हूँ। नेक्स्ट है, अब मैंने यहाँ पे पेंट वर्ड को हटा करके यहाँ पे स्पीक वर्ड ऐड कर दिया और आप सभी को पता होगा स्पीक का मतलब होता है बोलना। कैन आई स्पीक, कैन आई स्पीक, क्या मैं बोल सकता हूँ, कैन आई स्पीक, क्या मैं बोल सकता हूँ, कैन आई स्पीक। ओके, अब मैंने क्या करा, कैन आई के साथ स्पीक वर्ड को हटा करके यहाँ पे राइट वर्ड ऐड कर दिया और आप सबको पता होगा राइट का मतलब होता है, देखिए RIGHT, उस राइट का मतलब होता है सही, लेकिन अगर WRITE लिखा है तो इस राइट का मतलब होता है लिखना। कैन आई राइट, क्या मैं लिख सकता हूँ, कैन आई राइट, क्या मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, जैसे कि कैन आई पेंट का मतलब क्या मैं पेंट कर सकता हूँ, कैन आई स्पीक, क्या मैं बोल सकता हूँ, कैन आई राइट, क्या मैं लिख सकता हूँ। उसी तरह से अब मैंने राइट वर्ड को हटा करके लगा दिया ट्राई दिस, कैन आई ट्राई दिस, कैन आई ट्राई दिस, क्या मैं ये यानी कि प्रयत्न यानी कि ट्राई कोशिश कर सकता हूँ, क्या मैं ये कोशिश कर सकता हूँ, यानी कि क्या मैं ये प्रयत्न कर सकता हूँ। अब मैंने क्या करा, मैंने बोला कैन आई चेंज दिस पिक्चर, कैन आई चेंज दिस पिक्चर, क्या मैं इस तस्वीर को बदल सकता हूँ, कैन आई चेंज दिस पिक्चर, यानी कि इस पिक्चर को, इस तस्वीर को चेंज कर सकता हूँ, क्या मैं इस तस्वीर को चेंज कर सकता हूँ, कैन आई चेंज दिस पिक्चर। ओके, चलें मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। और अब मैंने कैन आई के साथ यहाँ पे ऐड करा स्विच ऑन द लाइट। ठीक है, कैन आई स्विच ऑन द लाइट, कैन आई स्विच ऑन द लाइट, क्या मैं लाइट यहाँ पे स्विच ऑन यानी कि खोल सकता हूँ या जला सकता हूँ। ठीक है, क्या मैं लाइट को जला सकता हूँ, क्या मैं लाइट जला सकता हूँ, कैन आई स्विच ऑन द लाइट, कैन आई स्विच ऑन द लाइट, कैन आई टच दिस, कैन आई टच, टच का मतलब क्या होता है, छूना होता है। ठीक है, क्या मैं इसे छू सकता हूँ, कैन आई टच दिस,
इसे, दिस, ओके, कैन आई टच दिस, क्या मैं इसे छू सकता हूँ। नेक्स्ट है, अब मैंने यहाँ पे लिखा कैन आई सी योर वॉच, कैन आई सी योर वॉच, योर वॉच यानी कि तुम्हारी घड़ी, क्या मैं तुम्हारी घड़ी देख सकता हूँ, देख सकता हूँ। कैन आई सी योर वॉच, कैन आई सी योर वॉच, क्या मैं तुम्हारी घड़ी देख सकता हूँ, क्या मैं इसे छू सकता हूँ। कैन आई टच दिस, क्या मैं लाइट जला सकता हूँ। कैन आई स्विच ऑन द लाइट, कैन आई स्विच ऑन द लाइट। चले मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे सेंटेंस नंबर 16 के साथ। सेंटेंस नंबर 16 है, मैंने अब लिखा कैन आई टेक 2 पेन, कैन आई टेक 2 पेन्स, ओके, क्या मैं 2 पेन ले सकता हूँ, क्या मैं 2 पेन ले सकता हूँ। कैन आई टेक 2 पेन्स, कैन आई टेक 2 पेन्स, ओके। अब मैंने क्या करा, मैंने कैन आई के साथ यहाँ पे लिखा ड्रिंक वाटर। ड्रिंक का मतलब होता है पानी पीना, ठीक है, पीना। अब यहाँ पे मैंने लिखा कैन आई ड्रिंक वाटर, क्या मैं पानी पी सकता हूँ। कैन आई ड्रिंक वाटर, क्या मैं पानी पी सकता हूँ, ओके। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 18। अब मैंने कैन आई के साथ यहाँ पे लिखा टेक मोर पिक्चर्स, कैन आई टेक मोर पिक्चर्स। मोर पिक्चर्स मतलब इनकी क्या मैं और तस्वीरें या तस्वीर ले सकता हूँ, क्या मैं और तस्वीरें ले सकता हूँ। कैन आई टेक मोर पिक्चर्स, मोर पिक्चर्स यहाँ पे मतलब हुआ इसका मतलब कि और ज़्यादा, ठीक है, और पिक्चर्स, क्या मैं और पिक्चर्स ले सकता हूँ। कैन आई टेक मोर पिक्चर्स, कैन आई टेक मोर पिक्चर्स, ओके। चले मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे सेंटेंस नंबर 19 के साथ। अब मैंने यहाँ पे लिखा कैन आई से समथिंग, जो कि बहुत कॉमन यूज़ होता है ये, जब आपको कहना हो किसी से कि क्या मैं कुछ कह सकता हूँ या बोल सकता हूँ, तो आप कहें कैन आई से समथिंग, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ, कैन आई से समथिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 20। अब मैंने यहाँ पे कैन आई के साथ यहाँ पे लिखा टच दिस, ओके। आई थिंक ये सेंटेंस फिर से रिपीट हुआ है जो कि मैंने पहले आपको बताया हुआ है। कैन आई टच दिस का मतलब क्या मैं इसे छू सकता हूँ, ठीक है, टच का मतलब छूना, क्या मैं इसे छू सकता हूँ। कैन आई टच दिस, ओके। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 21। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 21। अब मैंने यहाँ पे लिखा कैन आई कम आफ्टर यू। आफ्टर यू का मतलब होता है आपके बाद। अगर आपको ये कहना है किसी से क्या मैं तुम्हारे बाद आ सकता हूँ, कैन आई कम आफ्टर यू। आफ्टर यू मतलब तुम्हारे बाद, ठीक है। कैन आई कम आफ्टर यू, क्या मैं तुम्हारे बाद आ सकता हूँ, क्या मैं तुम्हारे बाद आ सकता हूँ। कैन आई कम आफ्टर यू, क्या मैं इसे छू सकता हूँ। कैन आई टच दिस, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ। कैन आई से समथिंग, कैन आई से समथिंग, ओके। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे सेंटेंस नंबर 22 के साथ। सेंटेंस नंबर 22 है, अगर मैंने यहाँ पे लिखा कैन आई कम टू दिस साइड, कैन आई कम टू दिस साइड, यानी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मैं यहाँ पे पूछ रही हूँ क्या मैं इस तरफ आ सकती हूँ या सकता हूँ, ठीक है। सकती हूँ या सकता हूँ, दोनों के लिए आप यही बोलेंगे, क्या मैं इस तरफ आ सकता हूँ। कैन आई कम टू दिस साइड। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 23। कैन आई कम लेट बाय हाफ एन आवर, क्या मैं आधा घंटा देर से आ सकता हूँ। कैन आई कम लेट बाय हाफ एन आवर। हाफ एन आवर मतलब आधा घंटा, कैन आई कम लेट बाय हाफ एन आवर, ओके। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 24। मैंने यहाँ पे लिखा कैन आई क्लोज द डोर, कैन आई क्लोज द डोर, क्या मैं दरवाज़ा बंद कर सकता हूँ। कैन आई क्लोज द डोर, कैन आई क्लोज द डोर। कैन आई कम लेट बाय हाफ एन आवर, क्या मैं आधा घंटा देर से आ सकता हूँ, क्या मैं इस तरफ आ सकता हूँ। कैन आई कम टू दिस साइड, क्या मैं दरवाज़ा बंद कर सकता हूँ। कैन आई क्लोज द डोर, कैन आई क्लोज द डोर, ओके। चले मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे सेंटेंस नंबर 25 के साथ। अब यहाँ पे मैंने बोला कुड यू प्लीज़ वेट, कुड यू प्लीज़ वेट, कुड यू प्लीज़ वेट, कृपया क्या आप इंतज़ार कर सकते हो, कृपया क्या आप इंतज़ार कर सकते हो। कुड यू प्लीज़ वेट। उसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 26। अब यहाँ पे मैंने लिखा कुड आई मेक अ कॉल प्लीज़, कुड आई मेक अ कॉल प्लीज़, कृपया क्या मैं एक कॉल कर सकता हूँ, क्या मैं एक कॉल कर सकता हूँ। कुड आई मेक अ कॉल, कुड आई मेक अ कॉल, ओके। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको आज की क्लास से
अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में मदद मिले। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।